प्रहलाद की गाथा को सुनाते हुए शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब जरा ध्यान से सुनो भक्त प्रहलाद की गाथा। भक्त प्रहलाद का नाम सुना तो परीक्षित तो उत्सुक हो उठा, कहने लगा गुरुदेव शीघ्र सुनाइए, भक्त प्रहलाद की गाथा सुनाइए। मैंने सुना है भक्त प्रहलाद के भीतर बड़ा दृढ़ विश्वास था। शुकदेव जी महाराज कहने लगे, हाँ परीक्षित, जिस प्रकार ध्रुव ने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच दिया, उसी प्रकार प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास का इतिहास रच दिया। प्रहलाद की कहानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से आरंभ होती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो प्रभु के द्वारपाल थे, जय और विजय, लेकिन सनकादि ऋषियों का अपमान करने के कारण श्राप मिला 3 जन्मों तक आसुरी योनि में रहने का। और सबसे पहले वो जन्म लेकर आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। हिरण्याक्ष का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने पृथ्वी का ही हरण कर लिया। उस क्षण हमारे श्री हरि ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वराह का रूप धारण किया और उस पृथ्वी को मुक्त किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ज्यों ही हिरण्याक्ष वध की सूचना हिरण्यकशिपु को प्राप्त हुई तो हिरण्यकशिपु तो आवेश में आ गया, अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और आज श्री हरि को ललकारते हुए कहने लगा, हे शेषनाग की शैया पर विश्राम करते विष्णु, स्वयं का जन्म मृत्यु के स्वामी समझते विष्णु, तुमने मेरे भ्राताश्री का वध कर उचित नहीं किया है। मैं हिरण्यकशिपु यह प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारा वध कर अपने रुद्र प्रेमी भाई का तर्पण न कर लूं, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। उसी क्षण राजभवन का त्याग कर जैसे ही बाहर की ओर बढ़ने लगा कि पीछे से गुरु ने आवाज दे दी। कुल गुरु ने कहा, कश्यप नंदन तनिक रुक जाओ, किसका वध करने जा रहे हो? हरि का? अरे वो कोई साधारण नहीं है, जिसने हिरण्याक्ष जैसे बलशाली को मार गिराया, उसके पास अनुपम शक्तियां हैं। जाओ, जाकर पहले तपस्या करो, वर की प्राप्ति करो, अमरता का वरदान प्राप्त करो, क्योंकि अगर वो सागर है तो तुम्हें ज्वार भाटा बनकर उमड़ना होगा। यदि वो वायु है तो तुम्हें प्रचंड आंधी का रूप लेना होगा। यदि वो चंद्रमा की भांति शीतल है तो तुम्हें सूर्य की भांति दहकना होगा। जाओ, जाकर तपस्या करो। हिरण्यकशिपु को अपने गुरु का यह प्रस्ताव उचित लगा। वन में पहुंच गया, जाकर उसने कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या कि उसकी तप की अग्नि देवताओं को झुलसाने लगी। देवराज इंद्र ने वायुदेव से कहा, जाओ, जाकर हिरण्यकशिपु की इस तपस्या को भंग कर दो। वायुदेव गए, ऐसी ऐसी लहरियां चलाई, कठोर प्रयास किए कि हिरण्यकशिपु को उसकी तपस्या से अलग कर दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, असफल रहे, वापस लौट आए। देवराज इंद्र ने अग्निदेव से कहा, जाइए, जाकर हिरण्यकशिपु उस दानव की तपस्या को भंग कीजिए। अग्निदेव गए, प्रचंड अग्नि जल उठी, लेकिन हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में संलग्न रहा। सारे प्रयास असफल रहे। इधर ब्रह्मा जी आज हिरण्यकशिपु के उस तप से प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हो गए। हे कश्यप नंदन, अपने नेत्र खोलो, हम तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं। कश्यप नंदन ने नेत्र खोले, सामने ब्रह्मा जी को खड़ा पाया, उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अमरता का वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि यदि सूर्य उदय हुआ है तो उसे अस्त भी होना होगा, यदि दीपक प्रज्वलित हुआ है तो उसे बुझना भी होगा, यदि जीवन मिला है तो फिर मृत्यु भी अवश्य होगी, कुछ और वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु सोच में पड़ गया, मैंने तो अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, अब मैं क्या करूं? अपनी बुद्धि के घोड़ों को दौड़ाया, कुछ देर सोच विचार करता रहा और फिर क्या मांगा? दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए
कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश पर मरूं, ना देव से, ना दानव से, ना पशु से, ना मानव से, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार ना सके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर तो हिरण्यकशिपु उन्मत्त हो उठा, सोचने लगा, अरे वाह, देखो तो सही, मैंने तो ब्रह्मा जी को ही मूर्ख बना दिया। मैंने अपने इस बुद्धि के द्वारा वह वरदान उनसे प्राप्त कर लिया जिसे वो देने के इच्छुक नहीं थे। देखा मेरी बुद्धि। आज हिरण्यकशिपु यह भूल गया कि यदि मनुष्य चतुर है तो वह ईश्वर चतुर शिरोमणि है। कोई भी साधारण इंसान उस ईश्वर की कोई भी कृति उस ईश्वर को छल नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के भीतर कि इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के अधीन है और मनुष्य की बुद्धि भी इन 3 गुणों से मोहित रहती है। तामसिक बुद्धि के लोग हिरण्यकशिपु जैसे होते हैं, जो वैसे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं हैं, अगर कर भी ले तो वो दूसरों का अनिष्ट ही सोचते हैं, दूसरों के लिए दुख की कल्पना ही करते हैं। तामसिक बुद्धि के लोग हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों पर अत्याचार करने के लिए करते हैं। कंस, उसकी तामसिक बुद्धि थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया, उसकी बुद्धि तामसिक बुद्धि थी। लेकिन जो तामसिक बुद्धि के स्वामी थे, उनका अंत कैसे हुआ? जिस सिकंदर ने भारत पर राज्य करने के लिए भारत के सभी प्रांतों को लूट लिया, कितने लोगों की निर्मम हत्या कर डाली उसने। लेकिन जब अंतिम समय में मृत्यु शैया पर था तो अपने सेनापति को बुलाया और उससे कहा कि जब मेरी अर्थी को लेकर जाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना। सेनापति ने हैरानी से पूछा, क्यों? सिकंदर ने कहा, वह इसलिए क्योंकि मैं संपूर्ण मानव जाति को यह बता देना चाहता हूं कि वह सिकंदर जिसे अपनी बुद्धि पर बड़ा नाज था, जिसने लोगों पर इतने अत्याचार किए, वह सिकंदर जिसने संपूर्ण जीवन केवल धन लूटने में ही बिता दिया, वो सिकंदर भी अंतिम समय एक पाई भी नहीं ले जा पाया। दोनों हाथ उसके खाली थे। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे। दुनिया से जब वो गया, दोनों हाथ उसके खाली थे। ये अंत हुआ उसका, जिसने संपूर्ण जीवन लोगों पर अत्याचार किए, प्रहार किए। ये है तामसिक बुद्धि के लोग। दूसरे होते हैं सात्विक बुद्धि के लोग। ये लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, शुभ कर्म करते हैं और जितना उनकी बुद्धि उन्हें समझाती है, ईश्वर की पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन ये कभी ईश्वर के तत्व स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते। श्रवण कुमार, अब्राहम लिंकन, रविंद्रनाथ ठाकुर, ये शुद्ध व सात्विक बुद्धि थी इनकी, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए। कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, एक व्यक्ति ने उनसे कहा, ठाकुर, आपने तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। अरे, विदेशी कवि शैले भी आप अपने आप को आपके समक्ष बौना अनुभव करता है। उसने संपूर्ण जीवन केवल 2000 कविताओं की रचना की, लेकिन आपने तो 6000 गीत लिखकर इस समाज को दे दिए। निस्संदेह संसार इन 6000 गीतों को पाकर धन्य अनुभव करेगा और इन गीतों को बड़ी खुशी से गुनगुनाएगा और गाएगा। यह सुन ठाकुर की आंखों में अश्रु आ गए। उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहने लगे, लेकिन मैं स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करूंगा, मैं दुख का अनुभव करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों? उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, वह इसलिए क्योंकि इन 6000 गीतों को लिखने के बाद भी मैं वह गीत नहीं गुनगुना पाया जिसके लिए मुझे जीवन मिला था। वो
गीत अभी तक अधूरा है, उसे मैं लिख नहीं पाया। मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी व्याधि है, मेरे दुख का ये कारण है कि मैं जिस गीत को लिखने आया था उसे लिख नहीं पाया और रीते हाथ यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा थी ठाकुर के शब्दों में। यदि हम एक बार उनके दर्द और पश्चाताप का अनुभव करें, यदि आज उसकी चुभन हमें छू जाए तो कल हम इसकी पीड़ा से बच सकते हैं। इसलिए सात्विक बुद्धि के लोग शुद्ध और सात्विक विचारों के अवश्य होते हैं, लेकिन जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं कौन? राजसिक बुद्धि के लोग। संसार के अधिकतर लोग राजसिक बुद्धि से ही अभिभूत हैं, जिनकी सोच है कि ये मनुष्य योनि केवल भोगों के लिए मिली है। ये चार वाक्य सिद्धांतों पर चलते हैं, जब तक जियो खुशी से जियो, ऋण लेकर घी पियो। कि जब तक इस संसार में हो, इस संसार के भोग वासनाओं को जियो, इस मोह माया में डूबे रहो। सज्जनों, जानते हैं राजसिक बुद्धि के लोगों की स्थिति कैसी है? जैसे उन कैदियों की जिनके पास आज राजा आया और उन्होंने कैसी मांग की। कहते हैं कि एक बार एक राजा कारागृह में आया और उस राजा की महानता की दूर दूर तक चर्चाएं थी कि राजा बड़ा दयालु है, बड़ा दयावान है। अब जब राजा को आए देखा, एक कैदी राजा के पास गया, जाकर प्रार्थना की, महाराज इस जेल के अंदर भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कभी कच्चा पक्का खाना मिलता है, कभी कंकड़ से भरा खाना मिलता है। यदि आप हमारे लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा कैदी आया, उसने कहा हमने बुरे कर्म किए इसलिए हमें इस जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस जेल में हमारा दम घुटता है। आप हम पर कृपा करें, मेहरबानी करें, इस जेल में हवा के लिए, रोशनी के लिए रोशनदान बनवा दीजिए। राजा सबकी बात सुन रहा है। तीसरा कैदी आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे इस जेल में कोई समस्या नहीं, लेकिन जो आपका ये जेलर है ये मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है। आप जरा इससे कह दें कि मुझसे इस प्रकार अभद्र व्यवहार ना किया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजा ने उन कैदियों की सबकी बातें सुनी और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी एक कैदी आया, दौड़ता हुआ आया और राजा के चरणों को पकड़कर रुदन करने लगा। रोते हुए बोला, हे महाराज, मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, आप बड़े दयावान हैं, दया के सागर हैं। मैं मानता हूँ मुझसे भूल हुई, इसी कारण मैं इस जेल में दंड भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कोई गलती अब दोबारा नहीं करूँगा, मैं फिर कोई अपराध नहीं करूँगा, बस आप मुझे इस जेल से मुक्त कर दीजिए। उसके अश्रु को देख, उसकी प्रार्थना को देख, राजा ने उसी क्षण दया कर उसे उस कैद से मुक्त कर दिया। हमारे संतों महापुरुषों ने जिन्होंने ये कहानी लिखी, इस कहानी के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि ये संसार भी जेल है, जेल जहां हमारी आत्मा फंस चुकी है, आवागमन के चक्र में जकड़ी हुई है। ये जेल ही तो है, लेकिन इस जेल के अंदर इंसान रहते हुए दुख पाता है, समस्याएं आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इंसान इसी जेल में रहकर अपने लिए सुव्यवस्था करता है, लेकिन इस जेल से मुक्त होने का उपाय नहीं ढूंढता, इस आत्मा को भवसागर से पार उतारने का कोई उपाय नहीं ढूंढता। सज्जनों, लेकिन हमें उपाय करना होगा। ये मानव तन मिला ही इसलिए है क्योंकि इस मानव तन के द्वारा आप भवसागर से पार हो सकते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त ना तो वो राजसिक बुद्धि के होते हैं, ना वो तामसिक बुद्धि के, ना वो सात्विक बुद्धि के होते हैं, वो तो इस बुद्धि से ऊपर विवेकी जन होते हैं। ऐसे विवेकी जन जो मुझसे किसी और वस्तु की कामना नहीं करते, वो मुझसे मेरी भक्ति को मांग लिया करते हैं। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नेक ते ही जाना, सोई कभी कोबिद सोई रन धीरा, जो छड़ छाड़े भजे रघुबीरा, जो छल छाड़े भजे रघुबीरा।
कि वही सयाना है, वही विवेकी है जो छल कपट प्रपंच को छोड़कर ईश्वर की भक्ति को मांग लिया करता है। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। वो चतुर है, वो बुद्धिमान है, वो सयाना है जो ईश्वर के नाम रूपी भक्ति की कामना करता है। सज्जनों, बनना ही है तो सुतीक्ष्ण की तरह बनिए। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण की कुटिया में गए, सुतीक्ष्ण की आज भक्ति से प्रभु प्रसन्न हो गए और सुतीक्ष्ण से कहा, मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे कुछ। सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु मेरे पास इतना विवेक नहीं कि मैं उचित और अनुचित में भेद कर पाऊं। मैं नहीं जानता कि आपसे क्या मांग करनी चाहिए, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। उस समय भगवान श्री राम ने सुतीक्ष्ण को क्या दिया? अविचल भक्ति बिरति विज्ञाना, कि आज मैं तुम्हें अविचल भक्ति का दान देता हूँ, आज मैं तुम्हें प्रगाढ़ विवेक और वैराग्य देता हूँ, तुम सकल गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ, जाओ मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। जैसे ही इस वरदान को पाया, सुतीक्ष्ण तो धन्य धन्य अनुभव करने लगे, लेकिन फिर ठिठोली करते हुए कहने लगे, वाह प्रभु वाह, आपने उदारता तो दिखाई लेकिन कंजूसी कर दी। आपने जो वर दिया मैंने स्वीकार किया, अब वह वर दीजिए जो मुझे चाहिए। भगवान श्री राम ने सुना, कहने लगे, सुतीक्ष्ण अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रभु मुझे वर मांगना नहीं आता, मुझे उचित अनुचित का भेद नहीं पता, तो अब कैसे मांगोगे? सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु जो मैंने पहले कहा वो भी उचित था, जो अब कह रहा हूं ये भी उचित है। आपने अभी अभी मुझे विवेक दिया और उस विवेक के आधार पर ही मैं आपसे वर मांगने जा रहा हूं। जैसे ही प्रभु ने यह सुना, मुस्कुरा दिए और साधुवाद दे उठे, साधु साधु सुतीक्ष्ण मांगो, कुछ भी मांगो। सुतीक्ष्ण ने जानते हैं क्या मांगा? सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु मेरा हृदय तो वन है, वन, और आप वनवासी राम हैं, मेरे इस वन में आकर निवास कीजिए प्रभु। जैसे ही सुतीक्ष्ण ने यह वर मांगा, अंतर आत्मा ने कहा, सुतीक्ष्ण प्रभु तो वनवासी केवल 14 वर्षों के लिए हैं, उसके बाद क्या होगा? सुतीक्ष्ण ने कहा, प्रभु जब आप इस वन में प्रकट हो जाएंगे, निवास करेंगे, तो सभी पशु वासनाएं सभी लुप्त हो जाएंगे, आप सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। बस प्रभु फिर ये वन वन कहाँ रहेगा? ये तो अयोध्या बन जाएगी प्रभु। मेरी यही विनती है, आप हजारों वर्षों तक इस हृदय में बैठकर राज्य करें, इस अयोध्या में बैठकर राज्य करें। प्रभु प्रसन्न हो गए और तथास्तु कह दिया। सज्जनों, यह होता है एक भक्त जो चतुराई भी करता है तो कैसी? चतुर शिरोमणि से चतुराई भी करके उसकी भक्ति मांग लेता है। चतुराई करनी है तो ऐसी करो, वैसी चतुराई नहीं कि जिसका अंत भी बहुत ही दुखदाई हो, जैसा आज हिरण्यकशिपु ने किया। अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मान रहा है और आज वरदान को पाकर मदोन्मत्त हो उठा और तीव्र कदमों से अपने राजमहल की ओर आया। जैसे ही राजमहल में पहुंचा, ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयादु का अपहरण कर लिया था। जैसे ही यह सुना, हिरण्यकशिपु आवेश में आया और सभी दानवों से कहा, चलो अब हम देवनगरी पर आक्रमण करेंगे। देवनगरी पर आक्रमण हुआ, सभी देवताओं को पराजित कर आज हिरण्यकशिपु इंद्र के आसन पर बैठ गया। जैसे ही इंद्र के आसन पर आरूढ़ हुआ, अपने सेनापति से कहा, जाओ देवराज इंद्र और सभी देवताओं को स्वर्ग नगरी से बाहर फेंक दो। यदि इनमें से कोई भी उत्पात मचाने का प्रयत्न करे तो इनके पांव में बेड़ियां बांधकर इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। सभी देवता भाग खड़े हुए, कंदराओं में जाकर छिपने लगे और हिरण्यकशिपु ने सभी दानवों से कहा, जाओ जाकर संपूर्ण धरा पर यह घोषणा कर दो कि उस विष्णु का युग अब समाप्त हो चुका है। एक नए युग का आगाज हुआ है, एक नए युग का आरंभ हुआ है, हिरण्यकशिपु महाराज का युग। जाकर कह दो उनसे कि आज से उनका भगवान वो विष्णु नहीं,
हिरण्यकशिपु भगवान है। हिरण्यकशिपु, यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा विरोध करे, उसी क्षण उसे मृत्यु के घाट उतार देना। यदि कोई भी श्री हरि का, उस हरि का नाम जपते हुए मिले, उसकी जीभा को अलग कर देना। दानव गए, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम हो उठा। जो भी विष्णु का नाम लेता, जो भी श्री हरि का स्मरण करता, उसका प्राणांत कर दिया जाता। यज्ञशालाओं में अब शमशान की भूमि बन गई। सभी ऋषि, महर्षि, परिव्राजक आज मृत्यु के घाट उतारे जा रहे हैं। ऐसा हाहाकार, ऐसा अत्याचार बढ़ गया। तिहु लोक में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए विनाश का ऐसा बवंडर उठा कि मानवता कराह उठी। नदियों में ऐसा लगा जैसे रक्त की धारा बह रही है। आकाश ने ऐसा लगा नीले वर्ण को छोड़कर रक्तमयी वर्ण को धारण कर लिया है। संपूर्ण धरा रक्त रंजित हो उठी। सभी देवता कंदराओं में छिपने लगे। दिशाएं दिग्भ्रमित होने लगी। ऋतुएं अपने समय और काल को असमय ही बदलने लगी। जहाँ और हाहाकार मच गया। जो भी हरि का नाम लेता, उसे मार दिया जाता। जो हरि के नाम की माला जपता, उसकी भुजा को उससे अलग कर दिया जाता। गलियों में, वीथियों में नन्हे नन्हे शिशुओं का, शवों का ढेर लगने लगा। वसुंधरा जब आज अपने स्वयं पर अपने इन निष्पाप पुत्रों की देह का भार ढोआ, तो क्रंदन कर उठी। सभ्यता संस्कृति का जब विनाश देखा, तो सिसक उठी। सभी देवतागण वसुंधरा आज जब इस दयनीय स्थिति से गुजर रहे थे, तो उन सब के हृदय से अब भी एक ही नाम मुखरित हुआ, श्री हरि। यदि अब हमें इस दानव के अत्याचारों से कोई बचा सकता है, तो केवल श्री हरि बचा सकते हैं और कोई नहीं। भक्त वत्सल श्री हरि आज उनकी दिव्य पुनीत वाणी आकाशवाणी के रूप में सबको सुनाई दी। हे देवगण, हे वसुंधरा, आप चिंता मत कीजिए। इस हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का अंत करने वाला आ चुका है, जन्म ले चुका है। जिस प्रकार सागर की गहराई में ज्वार भाटा पलता है, उसी प्रकार इस हिरण्यकशिपु के ईश्वरत्व को ललकारने वाला इसी के घर में जन्म ले चुका है। आप चिंता मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र इसके इन पाप आत्माओं का अंत होगा। आकाशवाणी बंद हुई। सभी संतुष्ट हो गए कि हमारे प्रभु की दया हम पर अवश्य होगी। उधर हिरण्यकशिपु महाराज के घर में सच में पुत्र जन्म ले चुके थे 4, और जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। हिरण्यकशिपु जिसे अपने इस पुत्र प्रहलाद से बहुत प्रेम था, वह चाहता था कि मेरे इस राज सिंहासन पर मेरा पुत्र प्रहलाद बैठे। इसलिए उसे शिक्षा देने के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया गया, षंड और अमर्क के पास। आज गुरुकुल में बैठकर हमारा प्रहलाद, नन्हा सा प्रहलाद, गुरु के पास पहुंचा, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। षंड और अमर्क आज इस युवराज को अपने सामने देखकर बड़े गदगद हो गए। तभी सभी असुर बालक भी आज प्रहलाद का अभिवादन करने के लिए आ पहुंचे। सभी प्रहलाद को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरे देखो देखो, युवराज आए हैं, युवराज। तभी षंड और अमर्क ने असुर बालकों से कहा, अरे जाओ, जाकर प्रहलाद को अपने संग ले जाओ और संपूर्ण गुरुकुल का भ्रमण करवा कर लाओ। असुर बालकों ने प्रहलाद से कहा, चलिए राजकुमार, चलिए, हम आपको संपूर्ण गुरुकुल का दर्शन करवा के आते हैं। चलिए ऐसा कीजिए, सबसे पहले हम आपको मंदिर ले चलते हैं, ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। प्रहलाद ने सुना, कहने लगा, मंदिर, भगवान के दर्शन? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि विद्या का आरंभ किया जाए, और वो भी भगवान के दर्शन से, उनके आशीर्वाद से। फिर तो सफलता निश्चित है। चलो मित्रों, चलो। सभी असुर बालक प्रहलाद को ले गए गुरुकुल में बने मंदिर में, और वहां पर हिरण्यकशिपु महाराज की मूर्त के समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रहलाद, ये हमारे भगवान हैं। प्रहलाद ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, कहने लगे, भगवान? नहीं नहीं, ये तो मेरे पिताश्री हैं। असुर बालक कहने लगे, हाँ हाँ, ये तुम्हारे पिताश्री हैं, लेकिन यही भगवान हैं। प्रहलाद ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या एक राजा स्वयं को भगवान मान सकता है? ये तो कभी नहीं हो सकता।
अगर ऐसा ही होगा फिर तो सभी राजा स्वयं को भगवान मानने लगेंगे, फिर तो कितने ही भगवान हो जाएंगे। भगवान तो वो होता है जो सर्वशक्तिमान होता है, जो कण कण में निवास करता है। असुर बालक ने सुना, कहने लगे, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हमारे हिरण्यकशिपु भगवान भी तो सर्वशक्तिमान है। यह सुनना था कि प्रहलाद झट से दौड़ता गया और एक पेड़ पे से एक डाली को तोड़ा और लाकर उस असुर बालक के हाथ पे रख दिया। कहने लगा, अगर तुम्हारे भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो उनसे कहो कि इस डाल को पुनः उस वृक्ष से जोड़ दे। असुर बालक ने सुना, कहने लगा, लो बस इतनी सी बात। जाकर हिरण्यकशिपु भगवान की मूरत के समक्ष खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आज हमारे मित्र को भी दिखा दीजिए, इस डाल को पुनः वृक्ष से जोड़ दीजिए। डाल ज्यों की त्यों रही, कोई चमत्कार नहीं घटा। असुर बालक ने उस डाल को प्रहलाद के हाथ पर रख दिया और प्रहलाद से कहने लगे, प्रहलाद, यदि तुम्हारे भगवान सर्वशक्तिमान है तो तुम इसे जोड़कर दिखाओ। प्रहलाद ने मन ही मन अपने नारायण का स्मरण किया, प्रभु मेरे मित्र भ्रम में हैं, इनके इस भ्रम का निवारण कीजिए। प्रभु इस डाल को पुनः वृक्ष से जोड़ दीजिए। और भक्त की प्रार्थना स्वीकार हुई और डाल जाकर अपने आप ही वृक्ष से जुड़ गई। सभी असुर बालकों ने देखा, कहने लगे, अरे अरे प्रहलाद, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। अरे सच में हमारे श्री हरि ही सर्वशक्तिमान है, अरे वही भगवान है। तो बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। सारे के सारे असुर बालक जय श्री हरि का जय घोष कर उठे। कुछ दिन गुरुकुल में रहते हुए हुए थे। हिरण्यकशिपु महाराज को अपने पुत्र प्रहलाद की याद आई। उसे बुलाया, गोद में बिठाया और कहने लगे, पुत्र क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मैं तो आपको सदैव स्मरण किया करता था। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा ये तो बताओ गुरुकुल में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री वैसे तो गुरुदेव बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन वो एक असत्य वादन भी करते हैं। हिरण्यकशिपु ने सुना, असत्य वादन, ये कैसी बात हुई? अरे किस बात में उन्होंने असत्य बोला, बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री एक दिन मुझे गुरुकुल के मंदिर में ले गए, वहां आपकी मूर्ति को दिखाकर कहते हैं भगवान है। मैंने तो कह दिया कि ये मेरे पिताश्री हैं। हिरण्यकशिपु मुस्कुरा दिया, मन ही मन सोच रहा है, अरे कितना नादान है मेरा बालक। कहने लगा, अच्छा अगर मैं तुम्हारे पिता हूं तो ये बताओ भगवान कौन है? प्रहलाद ने कहा, वही जो शेष शैया में विश्राम करते हैं, जो कण कण में रहते हैं, सृष्टि के पालन करता है, वही श्री हरि भगवान है। जैसे ही हरि का नाम सुना, हिरण्यकशिपु ने उसी क्षण प्रहलाद को गोद से उतार दिया और षंड और अमर्क को बुलाया। षंड और अमर्क भयभीत हुए, कांपते हुए आए। हिरण्यकशिपु भगवान हिरण्यकशिपु भगवान की जय जयकार करनी है, समझे कि नहीं? अरे मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे गुरुकुल में भेजा ताकि ये शिक्षा ग्रहण कर ये मेरा मान बढ़ाए, इस राजगद्दी पर आरूढ़ हो, लेकिन तुमने इसके मस्तिष्क में क्या क्या भर दिया है? अरे वो हरि जिसका नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, ये उसी हरि का नाम ले रहा है। मैं कहता हूँ इससे पहले मेरे सब्र का बांध टूटे, इसे ले जाओ और इसके मस्तिष्क में जो कूड़ा भर गया है, जो ये हरि हरि का नाम ले रहा है, इसे निकाल फेंको। षंड और अमर कांपते हुए प्रहलाद को उठाया और गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर गए। फिर से गुरुकुल में ले जाकर प्रहलाद को शिक्षा देनी आरंभ कर दी गई। लेकिन गुरु की बातें तो प्रहलाद सुनता, लेकिन मन ही मन अपने नारायण का चिंतन करता, उनसे जुड़ा रहता। हिरण्यकशिपु को फिर से अपने पुत्र की याद आई। राजभवन में राज सिंहासन पर आरूढ़ है और प्रहलाद को बुलाया। षंड अमर प्रहलाद को लेकर आए। प्रहलाद दौड़ता हुआ पिताश्री के पास गया, प्रणाम किया,
हिरण्यकशिपु ने फिर से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कहने लगे, क्यों पुत्र, अब तो समझ आ ही गया होगा कि भगवान कौन है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, भगवान वो है जो सर्वशक्तिमान है, भगवान वो है जो कण कण में निवास करता है, भगवान वो है जिसे मैं हर पल देखता हूँ, भगवान तो वो है जिसके आगे सभी शीश झुकाते हैं। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हो रहा है। सर्वशक्तिमान कौन है? मैं हूँ। इस समस्त सृष्टि किसके आगे शीश झुकाती है? वह मैं हूँ। यानी प्रहलाद, तुम मुझे भगवान मानने ही लगे? प्रहलाद ने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, नहीं नहीं, भगवान तो वही है, सर्वशक्तिमान, कण कण में वास करने वाले, सामर्थ्यवान केवल श्री हरि ही तो है। जैसे ही फिर से हरि का नाम सुना, अब की बार प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया और सामंतों को आदेश दिया, सामंतों निकालो अपनी खड्ग और आज इस राजद्रोही का वध कर दो। सामंतों ने अपनी खड्ग निकाली, बारंबार प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन एक भी प्रहार आज प्रहलाद की देह को छू नहीं पाया। सभी सामंत अवाक खड़े हैं। तभी हिरण्यकशिपु ने फिर से कहा, अरे मुंह क्या देख रहे हो? मैं कहता हूँ तुम्हारी तलवार की धार को क्या हो गया है? अरे अभी इसी क्षण इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। महारानी कयादु ने हिरण्यकशिपु के चरणों को पकड़ लिया। नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए, आखिर पुत्र है आपका। अरे पुत्र है ये तो राजद्रोही है, कुलद्रोही, कुलद्रोही। अरे कुल का दीपक होता है जो कुल का मान बढ़ाता है, ये कैसा कुल का दीपक है जो अपने ही कुल के विनाश में लगा है? अरे मैं कहता हूँ पीछे हो जा कयादु। कयादु ने फिर से क्षमा याचना की। नहीं स्वामी नहीं, आप मुझे अवसर दें, मैं इसे समझा कर देखती हूँ, ये हरि की भक्ति छोड़ देगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, ले जाओ इसे और इसके मस्तिष्क में जो हरि हरि बैठ चुका है उसे बाहर निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कयादु झटपट अपने पुत्र को अंदर ले गई, जाकर प्यार से स्नेह से समझाने लगी, प्रहलाद देखो पुत्र, सारी सृष्टि तेरे पिता को भगवान मानती है, सब उनके सामने शीश झुकाते हैं। अब तू भी अपने पिता को भगवान मान ले, तू भी छोड़ दे भक्ति। जैसे ही यह सुना, प्रहलाद ने कहा, माँ कैसे छोड़ दूं भक्ति? मैं पल भर के लिए सोच भी लूं कि मैं नारायण को छोड़ दूं, लेकिन नारायण ही मुझे नहीं छोड़ते। मेरे तो प्राणों में नारायण बसते हैं, रोम रोम में, कण कण में मेरे नारायण बसे हैं। मैं उनका त्याग कैसे कर दूं? मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? माँ ने कहा, प्रहलाद क्या तुझे भय नहीं लगता? प्रहलाद ने नाम में सिर हिला दिया, नहीं माँ, मुझे भय नहीं लगता। कितना सुंदर आज प्रहलाद अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, जिसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो गई हो, जिसे ईश्वर पर विश्वास हो, उसे भय कैसे लग सकता है? सज्जनों, कितना अंतर है प्रहलाद में और आज के मानव में। कहा प्रहलाद जो 4 से 5 वर्ष का बालक है, लेकिन भयभीत नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं उसे। लेकिन आज के मानव को देखो, भय के साए में जी रहा है। हर मानव भयभीत है, लेकिन ये भय अलग अलग तरीके का है। एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, उसे चिंता होती है कि कल कहीं एग्जाम टफ आ गया तो। एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाता है, लेकिन फिर भी भयभीत है कहीं घाटा हो गया तो। अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो, अगर हम दोनों का व्यवहार एक दूसरे के समान नहीं हुआ तो, कहीं मैंने पढ़ाई को छोड़कर खेलों में जो भाग लिया है, कहीं मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया तो। ऐसे बहुत से भय जो प्रतिदिन मानव को ग्रसते रहते हैं, उसके जीवन का एक अंग बन चुके हैं। सज्जनों, यदि हम इस भय को 2 भागों में बांटना चाहें, तो पहला भय किस बात का है? इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का भय, कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति ना होने का भय। वो इच्छा पद की हो सकती है, वस्तु की हो सकती है, नाम की हो सकती है, धन की हो सकती है। हमें भय रहता है कि जिस वस्तु की मैंने अभिलाषा की, वो मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
अगर मुझे नहीं मिला तो मेरा जीवन तो बड़ा दुखी हो जाएगा। दूसरा भय, अगर इच्छा मिल जाए, इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसके खो जाने का भय, कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए, और यह भय रातों की नींद उड़ा देता है। सज्जनों, यही भय है इंसान को। एक तो इच्छा पूर्ति का भय और एक इच्छा पूर्ति हो जाने पर उसके छिन जाने का भय। लेकिन भक्त क्या कहता है कि मुझे किसी बात का भय नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस भय के व्याधि से निकलने का बड़ा अच्छा समाधान देते हैं। जो भी मेरा भक्त मुझे अनन्य भाव से भजता है, उस भक्त को मैं उसकी इच्छा को पूर्ति कर देता हूँ, और जो भी उसकी वस्तु है उसका संरक्षण का भार मुझ पर आ जाता है। जो भी मेरा भक्त है, मैं उसके इन दोनों भय को हर लिया करता हूँ। लेकिन कौन से भक्त के? जो अनन्य भक्ति करता है, जो ईश्वर को देखकर उससे जुड़कर भक्ति करता है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उनके सारे भय को हर लिया करता हूँ। आज हमारा प्रहलाद, जिसके जीवन में अनन्य भक्ति है, ईश्वर के सिवाय उसके जीवन में किसी का स्थान नहीं, आज जब माँ ने उसे भक्ति का मार्ग छोड़ने के लिए कहा, तो हमारे नन्हे से प्रहलाद ने आज अपनी माँ को एक बात कही, हे माँ, मुझे इस भक्ति के मार्ग से विलग मत कर, मैं श्री हरि का त्याग नहीं कर सकता माँ। हिरण्यकशिपु ने फिर से अपने पुत्र को बुलाया और उससे पूछा, बता, करेगा हरि की भक्ति, लेगा हरि का नाम? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, मुझसे ज्यादा नाम हरि का तो आप लेते हैं। दिन रात सुबह शाम आप हरि हरि करते रहते हैं। मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा हरि के भक्त तो आप हैं। हिरण्यकशिपु ने जो ही यह सुना, कहने लगा, नराधम, अपनी जीभा पर लगाम दे लगाम। अरे मैं उस हरि का भक्त? अरे जानता भी है कि वो हरि कौन है? तेरे चाचा का हत्यारा है, हत्यारा। अब भी कहता हूँ, बंद कर दे हरि की भक्ति। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैं प्राणों का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन हरि की भक्ति नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा, तुझे प्राणों का भय नहीं? दंडनायक, ले जाओ इस बालक को और इसे ऊंचे पर्वत की पहाड़ी से फेंको, ताकि इसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। दंडनायक गया, पहाड़ी से फेंका, लेकिन भगवान ने वहां भी अपने बालक की रक्षा कर ली। दंडनायक ने आकर कहा, महाराज, महाराज, प्रहलाद तो जीवित बच गया। क्या जीवित बच गया? जाओ सागर की गहराइयों में उसे फेंक दो, देखता हूँ उसका विष्णु से कैसे बचाता है। सागर की गहराइयों में फेंका गया, लेकिन वहां भी उसके प्रभु ने उसकी रक्षा कर दी। दंडनायक पुनः लौटा, आंखों में अश्रु है। महाराज, महाराज, वाह, अति उत्तम, यानी तुमने उस राजद्रोही को मृत्यु दे दी, अपने गले से स्वर्ण की माला उतारी और पुरस्कार स्वरूप में दे दी। दंडनायक कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, वो महाराज, मैंने उसे सागर की गहराई में फेंका। मैं सच कहता हूँ महाराज, लेकिन वो वापस लौट आया। क्या कहा? वापस लौट आया? ठीक है, एक मदमस्त हाथी के पांव तले उसे कुचलवा डालो, जाओ जाकर उसके प्राणों का हरण कर लो। हाथी को मदिरा का सेवन करवाया गया और मदमस्त हाथी के समक्ष प्रहलाद को डाल दिया गया। हाथी ने देखा, अरे ये तो नारायण का भक्त है, और नारायण ने एक बार मेरे जाति वाले की रक्षा की थी, तो मैं इसका वध क्यों करूं? महावत को उठाकर आज हाथी ने नीचे फेंक दिया और प्रहलाद को अपनी पीठ पर बिठा लिया। ये क्या? प्रहलाद आज हाथी की पीठ पर सवार हुआ है, जय श्री हरि करता हुआ वीथियों में घूम रहा है। लोगों ने देखा, कहा, अरे अरे देखो तो सही, अरे ये तो राजकुमार है, अरे जय श्री हरि कर रहा है। अरे हिरण्यकशिपु महाराज को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हिरण्यकशिपु महाराज तक ये सूचना पहुंच गई। क्रोध में है कि क्या करूं इस बालक का, कैसा मायावी बालक है ये। तभी हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका का आगमन होता है। सिंहिका ने अपने भ्राताश्री को आज क्रोध में देखकर कहने लगी, भ्राताश्री क्या हुआ, क्यों इतने क्रोध में है? हिरण्यकशिपु ने कहा, ये जो मेरा पुत्र है,
अरे पुत्र कहते हुए मुझे शर्म आती है, शर्म। राजद्रोही, कुलद्रोही। अरे ये बारंबार उस हरि की भक्ति करता है, ये मुझे भगवान नहीं मानता। मैं इसको मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, ये मायावी बालक है। सिंहिका ने कहा, बस इतनी सी बात है भ्राताश्री, मुझे अग्निदेव ने वरदान दिया है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती। आप मदोनोत्सव पे इस प्रदर्शन के लिए लोगों को बुलाइए। मैं प्रहलाद को गोद में बिठाऊंगी और अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकशिपु को अपनी बहन का प्रस्ताव उत्तम लगा और सारे के सारे नगर में मुनादी पिटवा दी गई, सुनो सुनो सुनो, महाराज हिरण्यकशिपु ने मदन उत्सव पर बहुत ही कृपा की है और उन्होंने सारी प्रजा के लिए मांस, मदिरा और नृत्य का आयोजन किया है। इस उत्सव का विशेष प्रयोजन है कि इसमें महाराज की बहन सिंहिका अग्निदेव के द्वारा मिले गए वरदान का प्रदर्शन करेंगी। सुनो सुनो सुनो, सभी नगर वासियों को इस उत्सव में आमंत्रित किया जाता है। नगरवासी उस प्रदर्शन को देखने के लिए सभी जुट गए और आज पूरी चिता तैयार कर दी गई। आज सिंहिका जाकर उस पर आरूढ़ हुई। प्रहलाद को बड़े स्नेह और प्रेम से बुलाया, क्या बुआ की गोद में नहीं बैठोगे? प्रहलाद आकर बुआ की गोद में बैठ गया। सिंहिका ने अपने भ्राताश्री को इशारा किया कि इस चिता को अग्नि दे दो, फिर देखो क्या होता है। चिता को अग्नि दे दी गई। हमारे प्रहलाद ने आंखें मूंदी और अपने नारायण के चिंतन में डूब गया। उधर होलिका बड़ी ही अहंकार में चूर थी कि प्रहलाद राख हो जाएगा और मैं जीवित बच जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या? सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तभी अचानक उस अग्नि की लपटों में से जोर जोर से सिंहिका की चित्कार सुनाई देने लगी, बचाओ बचाओ, भ्राताश्री मुझे बचाओ, ये अग्नि की लपटें मुझे जला रही हैं, भ्राताश्री भ्राताश्री मेरी रक्षा करो। इससे पूर्व हिरण्यकशिपु कुछ करता, अपनी बहन को बचाता, सिंहिका का अंत हो गया। वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद कुंदन बनकर बाहर आ गया। सबने देखा, अरे देखो तो सही, वो दुष्टा जल गई और देखो हमारा नन्हा सा प्रहलाद, ये भक्त प्रहलाद कैसे कुंदन बन गया। श्री नारायण कहते हैं, लक्ष्मी से, आज से, इसी दिन से इस सिंहिका का यह नाम भुला दिया जाएगा और उसे होलिका का नाम दिया जाएगा। लोग अपने घरों में होलिका को जलाकर असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव मनाएंगे। लोग अपने घरों में अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मनाएंगे और फिर जब होलिका जलकर राख हो जाएगी तदोपरांत रंग उड़ेंगे और होली का उत्सव मनाया जाएगा। सजनों, उस दिन से होली के उत्सव की प्रथा आरंभ हो गई। चहुओर होली का वातावरण छाने लगा और आज जब प्रहलाद को सभी ने इस प्रकार कुंदन बनते हुए देखा और उस सिंहिका को राख बनते हुए देखा, सभी आज हिरण्यकशिपु का भय भूल गए और बारंबार भक्त प्रहलाद की जय जयकार करने लगे। बोलिए भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, श्री नारायण की। बस आज हिरण्यकशिपु का भय क्या दूर हुआ। लोग तो रंग अबीर गुलाल लेकर सभी नगरवासी आ गए। चहुओर अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और सभी के सभी आज होली का उत्सव मनाते हुए नाचने लगे, झूमने लगे कि आज नगर में कुछ हो रहा है। अरे सुना है बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। सभी के सभी गुरुकुल से निकलने लगे तो गुरुदेव षण्ड और अमर्क ने रोक लिया। अरे असुर बालकों, कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव, सुना है नगर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, उसी को देखने जा रहे हैं। सभी असुर बालक नगरी में आए तो आज तो नगरी की काया ही पलट गई थी। आज कोई हिरण्यकशिपु भगवान की जय जयकार नहीं कर रहा था। आज सब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, क्या कर रहे थे? जय जय हरि बोलो, जय जय हरि। सभी हरि की भक्ति में डूबे हुए थे और मस्त होकर नाच रहे थे। जय जय हरि बोलो, जय जय हरि। 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 जय जय
असुर बालकों ने देखा और बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। अरे अरे, एक असुर बालक ने देखा मेरे पिताश्री भी हैं, जरा पूछूं तो सही क्या हुआ है। झटपट दौड़ते हुए गया, पिताश्री पिताश्री क्या हो गया है कि सब जय जय हरि बोल रहे हैं। पिताश्री ने कहा, अरे आज तो हिरण्यकशिपु महाराज की बहन ही जलकर राख हो गई। अरे अधर्म का अंत हुआ, धर्म की विजय श्री हुई, इसलिए हम सब मिलकर क्या गा रहे हैं? जय जय सारे असुर बालक ने मिलकर झूमते हुए जय जय हरि बोलो, जय जय हरि, 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 जय जय हरि बोलो, जय जय हरि। षंड और अमर के कर्णों तक ये सूचना तो पहुंच गई थी कि नगर में कुछ हो रहा है। वो भी झटपट दौड़ते हुए आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। षंड मर्क ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे बाप, सारा नगर ही जय जय हरि कर रहा है। तभी षंड उसके कदम अपने आप थिरकने लगे, हाथ जुड़ गए, जय जय हरि जय जय हरि। तभी अमर्क ने कहा, क्या कर रहा है मूर्ख, हिरण्यकशिपु महाराज को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। षंड ने कहा, भ्राताश्री मैं क्या करूं, मेरे हाथ खुद ही जुड़ गए, पांव खुद ही थिरकने लगे। अरे चलो ना, हम भी चलकर नृत्य कर लेते हैं। अमर्क ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं अभी जाकर इन असुर बालकों को रोकता हूँ। और अमर्क गया असुर बालकों को रोकने। जैसे ही हाथ लगाया तो क्या हुआ? जय जय हरि। षंड और अमर्क दोनों नाचते हुए जय हरि की जयकार कर उठे। जय हरि बोलो, जय जय हरि, जय 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 जय हरि बोलो, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, भक्त प्रहलाद की जय, श्री नारायण की जय। कुछ ऐसे ही उद्घोष आज हिरण्यकशिपु महाराज की नगरी में गूंजते सुनाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु महाराज के क्रोध का तो अब कहीं पारावार न रहा। इतने आवेश, इतने क्रोध में आया कि स्वयं अपने राजमहल से बाहर आया। आकर देखा ये क्या कर रहे हैं। अरे इन सब का कारण ये मोड़ बुद्धि प्रहलाद है। प्रहलाद की भुजा को पकड़ा, बरबस खींचते हुए राजमहल में ले गया और सभी सैनिकों से, सेनापति से कहा, देखो आज इसके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। अग्नि इससे हार सकती है, ऊंचाई इससे हार सकती है, गहराई इससे हार सकती है, लेकिन इसका हिरण्यकशिपु भगवान इससे नहीं हार सकता। आज मैं देखता हूँ कि ये हरि की भक्ति कैसे करता है। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री आपके और मेरे बीच में तो सदा से कोई ना कोई है। जैसे हिरण्यकशिपु ने यह सुना, इधर उधर आंखें डालकर देख रहा है, कौन है, कोई दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मेरे हरि वो केवल बाहर ही नहीं, आपके भीतर भी हैं, जरा ध्यान से देखिए तो सही। जैसे ही यह सुना, हिरण्यकशिपु ने कहा, अपनी जीभा को लगाम दे और ना तेरी जीभा को इसी क्षण अलग कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा, आप जीभा काट दीजिए, मैं अपने मन से अपने नारायण का स्मरण करूंगा, वो तो कण कण में है। अच्छा, वो कण कण में है क्या? वो इस स्तंभ में है? जी पिताश्री, इस स्तंभ में भी है। सैनिकों से कहा, सैनिकों इसे अग्नि से तपा दो। और प्रहलाद से कहा, जाओ जाकर अपने हरि का आलिंगन करो। प्रहलाद ने जाकर खंभ का आलिंगन किया, सूर्य की तरह दहकता हुआ आज वो लौह खंभ चंद्रमा की भांति शीतलता देने लगा। लेकिन जब इस दृश्य को आज हिरण्यकशिपु ने देखा तो बस उसने कहा, मायावी, पाखंडी, धूर्त, ये तेरी माया है, माया। आज देखता हूँ तेरी रक्षा वो हरि कैसे करता है। अरे तेरी रक्षा तो दूर, आज मैं उस हरि का तेरे नेत्रों के समक्ष वध कर दूंगा। अपना भाला उठाया और एक जोरदार प्रहार किया खंभ पर, और खंभ दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। उसमें से नृसिंह भगवान निकले। नृसिंह भगवान का रूप देखा, हिरण्यकशिपु सोच में पड़ गया, ये कौन है? अरे ये कोई और नहीं, ये वो छलिया है, छलिया हरि। इसे तो रूप बदलने की आदत है। अरे देखो आज कैसा रूप बनाकर आया है। प्रभु ने कुछ देर तक युद्ध लीला की।
फिर एक जोरदार अट्टहास किया और हिरण्यकशिपु को उसके केशों से खींचते हुए घर की दहलीज पर ले जाकर अपनी जंगा पर लेटा लिया। हिरण्यकशिपु इतना भयभीत है कि भय के मारे उसकी आंखें नहीं खुल रही, लेकिन अब भी उसे अपना वरदान याद है। भगवान उसी क्षण आज उस आताताई को संबोधित करते हुए कहते हैं, रे मंद बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, आंखें खोल और खोल कर देख, आज तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा हुआ है। देख, ना ये दिन है ना ये रात है, ये सायंकाल है, सायंकाल। ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, मैं तुझे घर की दहलीज पर लेकर बैठा हूँ। ना तू धरती पर है ना तू आकाश पर है, तुझे मैंने अपनी गोद में लिटाया है। देख, ना मैं देव हूँ ना मैं दानव हूँ, ना मैं पशु हूँ ना मैं मानव हूँ, तेरे लिए मैं नृसिंह का रूप लेकर आया हूँ। और आज ना तेरा वध मैं अस्त्र से करूंगा ना शस्त्र से, आज अपने इन नखों से मैं तेरा अंत कर दूंगा। प्रभु इतने क्रोध में है, उसी क्षण अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और वह अधर्मी प्राणांत हुआ धरा पर गिर गया। प्रभु का बारंबार जय जयकार होने लगा। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। एक बार पुनः प्रभु ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया, अधर्म का विनाश किया, धर्म की विजय श्री हुई। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, ये नन्हा सा प्रहलाद जिसने अपने प्रेम और अपने भावों के कारण प्रभु को अपनी ओर खींच लिया, उसके प्रेम और ये भाव ही थे जिसके कारण हमारे प्रभु ने नृसिंह का अवतार धारण किया। ऐसा भक्त था प्रहलाद। सज्जनों, सोचने का विषय है, 4 से 5 वर्ष का बालक, लेकिन इतना तेजस्वी, इतना ज्ञानी, ऐसा भक्त कि इतिहास आज तक उसकी गाथाएं गाता और पढ़ता और सुनता है। आखिर प्रहलाद ने जीवन में किसकी प्राप्ति कर ली कि जिसके प्राप्त करने के बाद युग युगांतर तक उसे याद किया जाता है? वो है श्री हरि। श्री हरि की भक्ति कर ली, लेकिन किसके द्वारा, किसके निर्माण शैली ने प्रहलाद को गढ़ दिया? देवर्षि नारद जी के द्वारा। देवर्षि नारद जी प्रहलाद के गुरु थे और उस सद्गुरु की कृपा से प्रहलाद ने घट के भीतर ईश्वर का दर्शन किया, अनन्य भक्ति को प्राप्त किया। इसलिए भगवान उसकी हर पुकार पर दौड़े चले आते थे उसकी रक्षा के लिए। सज्जनों, आज भी तो मानव ईश्वर को बुलाता है, आज भी तो वो कितनी बार ईश्वर के समक्ष गुहार करता है। भगवान क्यों नहीं आता? क्या हम में कोई अवगुण है? क्या हम उसकी बनाई हुई जीवात्मा नहीं है? नहीं सज्जनों, कारण यह नहीं है, कारण यह है कि हमारे पास वो शाश्वत नाम नहीं जिसको लेकर उसे बुलाया जाए और वो दौड़ा आए। हमारे पास वो अनन्य भक्ति नहीं जिससे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सके। सज्जनों, ईश्वर को पाना है, ईश्वर को बुलाना है तो आपको गुरु की शरण में जाना ही होगा। लेकिन आज का बुद्धिजीवी वर्ग सदैव एक ही प्रश्न करता है, और वो प्रश्न क्या है? हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत से लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न हो कि ईश्वर को ही तो देखना है, ईश्वर तो हमारे घट में बैठा है, तो फिर ईश्वर को देखने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है? हम गुरु के पास क्यों जाएं? क्यों जाकर गुरु के पास शीश झुकाएं? हम खुद ब खुद ईश्वर को देख लेंगे। लेकिन सज्जनों, कभी इंसान खुद ब खुद ईश्वर को नहीं देख सकता, ये सृष्टि का अटल नियम है। दादू दयाल साहिब बहुत सुंदर कहते हैं, नैन न देखे नैन को अंतर भी कछु नाही, सतगुरु दर्पण कर दिया अरस परस मिली जाही। मैं आपसे कहूं, अपनी बाईं आंख से अपनी दाईं आंख को देखिए तो क्या देख पाओगे? जरा देखने का प्रयास करो, देख पाओगे? नहीं देख सकते। क्यों? है तो आप ही की देह पर विद्यमान, फिर क्यों नहीं देख पा रहे? कैसे देखोगे? दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाओ, फिर आप अपनी दाईं आंख से अपनी बाईं आंख देख सकते हो।
दादू दयाल साहिब यही तो कहते हैं, वो ईश्वर आपके घट के भीतर है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। लेकिन जब सदगुरु आता है, ब्रह्म ज्ञान रूपी दर्पण देता है और उसी क्षण घट में बैठे ईश्वर को दिखा देता है, प्रत्यक्ष कर देता है। और सज्जनों, ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके समक्ष कोई नया मार्ग लेकर नहीं आई है। ये सृष्टि जितनी पुरानी है, ये नियम भी उतना पुराना है। वैदिक काल से चला आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा। महर्षि शौनक ने ऋषि अंगिरा से उस दीक्षा को प्राप्त किया। ऋषि उद्दालक ने श्वेत केतु को यही बताया कि यदि तुम अपने जीवन में उस परम शांति को पाना चाहते हो, यदि कोई अज्ञानता की पट्टी को दूर कर सकता है, तो वो केवल गुरु है और कोई नहीं। भगवान शिव के हम उपासक हैं, लेकिन जरा गुरु गीता खोलकर तो देखिए। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, शिव पूजा रतो वापी विष्णु पूजा रतो थवा गुरु तत्व विहीन चेतत सर्वं व्यर्थ में वही। चाहे आप शिव की पूजा कर लो, चाहे आप विष्णु की पूजा कर लो, लेकिन यदि गुरु के उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरु लाभात् सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिशः। मेरी वाणी नहीं है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की वाणी नहीं है, हमारे आराध्य शिव की वाणी है, गुरु गीता की वाणी है कि वह कहते हैं जिसे जीवन में गुरु नहीं मिला वो मूर्ख है, क्योंकि गुरु से बढ़कर और कोई लाभ नहीं हो सकता। चलिए त्रेता युग में आज लक्ष्मण भगवान श्री राम से पूछ रहे हैं, प्रभु मैं अपने घट के भीतर आपका अखंड अनन्य चिंतन करना चाहता हूं, कोई अमोघ उपाय बताइए। भगवान राम क्या कहते हैं, प्रथम ही विप्र चरण करी प्रीति। मुझ तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, गुरु के चरणों से जुड़ जाओ। गुरु के द्वारा की गई प्रीति मुझ तक पहुंचने का राजमार्ग बन जाएगी। चलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मृदेह माद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम। ये शरीर भवसागर से पार जाने की नौका है, लेकिन इसकी पतवार कौन थामेगा, इसका कर्णधार कौन बनेगा। उद्धव जाओ गुरु की शरण में बैठो, वो गुरु ही कर्णधार बनकर तुम्हारे इस जीवन की पतवार को थामेंगे और भवसागर से पार उतार देंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम मनश्चेन धलम गुरोरंध्रि पद में मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। भले ही आपके पास सुंदर शरीर है, भले ही आपके पास सुंदर पत्नी है, धन का अंबार लगा है, लेकिन यदि आपके जीवन में गुरु नहीं तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। सज्जनों, हर ग्रंथ हर युग हमें ये गवाही देकर बार बार कह रहा है कि जिसने भी ईश्वर को पाया उसने केवल गुरु के द्वारा ही पाया। और वह ईश्वर जब स्वयं इस धरती पर आया तो उसने भी इसी नियम की पालना की। राम कृष्ण ते को बड़े तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। ईश्वर को क्या जरूरत थी गुरु के पास जाने की, लेकिन हम सबके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना था, इसलिए उन्होंने भी गुरु की शरण को प्राप्त किया और ईश्वर का साक्षात्कार अपने घट के भीतर किया। श्री आशुतोष महाराज जी एक घटना सुनाते हुए बताते हैं कि आज का बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा कहता है कि हमें ईश्वर के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति एक गुरु भक्त से वाद विवाद कर रहा था और उनसे बार बार कह रहा था कि आप तो पाखंडी हो, अरे धोखा हो गया है आपको, आप गुरु की शरण में चले गए हो। उस गुरु भक्त ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया उस व्यक्ति से। उन्होंने कहा, अच्छा पहले एक बात बताइए कि आपके पिता का नाम क्या है। उसने कहा, मेरे पिता का नाम ये है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यही आपके पिता हैं? उसने कहा, लो
इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी माँ ने बताया कि यह मेरे पिता हैं। उस गुरु भक्त ने कहा, अच्छा, यदि आपकी माताजी ना बताती तो आप कैसे पता लगाते कि आपके पिता कौन हैं? कल्पना और अनुमान से तो पता नहीं लगा सकते थे। आप विज्ञान का सहारा लेते, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लेते और पता लगाते कि आपके पिता कौन हैं। मान लीजिए पूरे विश्व में से केवल 10% पुरुष ऐसे हैं जिसमें से एक आपके पिता हैं। अब उन सभी के यानी 250 मिलियन लोग, अब उन सब के फिंगरप्रिंट लेने में मान लीजिए कम से कम 100 सेकंड लगते हैं, तो आपको 250 मिलियन पुरुषों का फिंगरप्रिंट लेने में लगभग 800 साल लग जाएंगे। इतनी मेहनत, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या तब तक आप या आपके पिता जीवित रहेंगे? सज्जनों, कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम अपनी इस बुद्धि के द्वारा, हम अपने प्रयत्नों के द्वारा सांसारिक पिता की खोज नहीं कर सकते, उसे नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर वो तो परम पिता है, उसे कैसे प्राप्त कर लोगे? उसे प्राप्त करने के लिए भी वही माध्यम है जो सांसारिक पिता की पहचान का माध्यम है, माँ। गुरु को माँ कहा गया और गुरु रूपी माँ आकर हमारे जीवन में हमें बताती है कि परम पिता परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो तेरे अंदर है। सज्जनों, वो आपको बातों का हलवा नहीं खिलाएंगे, वो आपको कथा कहानियां अवश्य सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद आपसे जरूर कहेंगे कि जिस भगवान की कहानी सुनी है उसे देख लो, जिसकी कथाएं इतनी सुंदर हैं, सोचो वो कितना सुंदर होगा। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान श्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से असंख्य लोगों ने अपने घट भीतर ईश्वर का दर्शन किया है, वैसे ही जैसे प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, आप सब भी कर सकते हैं। वो आप सबको दिखा सकते हैं।